आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स के आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ 24 जून से 26 जून तक ओपन आने वाला है अप्लाई करने के लिए। आईपीओ ओपन होते ही ऑलरेडी टोटल 7 टाइम्स से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो ऐसा क्या है इस कंपनी में? सबसे पहले हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे, जिससे हमें थोड़ा बहुत इसके लिस्टिंग इनका अंदाजा लग जाएगा। उसके बाद कंपनी की आईपीओ की डिटेल्स, कंपनी क्या बिजनेस करती है, इस इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर है, कंपनी के की फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और मेरा क्या ओपिनियन रहने वाला है, अप्लाई करना चाहिए नहीं, लास्ट में इसकी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा ना। सबसे पहले अगर हम इसे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो करंट जीएमपी यहाँ पे 13 के अराउंड चल रहा है, यानी हमें इसमें करीब 18% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। यानी पर लॉट के हिसाब से बात करें तो करीब 2700 रुपए तक का फायदा देखने को मिल सकता है अंदाजन। हालांकि देखिए जीएमपी जो होता है सिर्फ एक अंदाजा होता है, कोई गारंटी नहीं होती है कि ऐसे ही परफॉर्म करेगा और ये टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना। ना अगर हम इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स ये 2002 में स्टार्ट हुई थी और ये एक दिल्ली बेस्ड ईपीसी यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन फर्म है। मतलब ये लोग मेनली सरकारी और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जैसे रोड्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, सीवेज सिस्टम्स, हॉस्पिटल बिल्डिंग्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रेलवे टर्मिनल्स एटसेट्रा। कंपनी ने करीब 11 स्टेट्स में सक्सेसफुली प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए हैं, जैसे यूपी, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र एटसेट्रा। कंपनी यहाँ पे अभी तक करीब 37 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुकी है और करीब 12 के आसपास इनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। एज ऑफ अगस्त 2024 कंपनी की ऑर्डर बुक यहाँ पे 8,929 मिलियन यानी 892 करोड़ की कंपनी की यहाँ पे ऑर्डर बुक है, जो यहाँ पे करीब 14 प्रोजेक्ट्स को कवर करते हैं। नाउ चलिए अब हम क्विकली इस आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड यहाँ पे 67 से 71 रुपीज पर शेयर का रखा गया है। टोटल इश्यू साइज यहाँ पे होने वाला है सिर्फ 119 करोड़ रुपए का, यानी छोटा इश्यू साइज है और ये पूरा का पूरा यहाँ पे फ्रेश इश्यू होने वाला है। फेस वैल्यू यहाँ पे रखी गई है 10 रुपीज पर शेयर। एक लॉट में यहाँ पे 211 शेयर्स रखे गए हैं, यानी आपको मिनिमम 14,981 रुपीज पे करने पड़ेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। इस आईपीओ की जो टाइमलाइन होने वाली है उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 1 जुलाई को इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी और आप 26 जून शाम 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इस इश्यू के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी जो फ्रेश इश्यू से पैसा उठाने वाली है उसका यूज मेनली कंपनी यहाँ पे अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की फंडिंग के लिए और कंस्ट्रक्शन के लिए जो इक्विपमेंट है, जो मशीनरी है, उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए भी कंपनी फंड्स का यूज यहाँ पे करने वाली है। चलिए अब हम इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। अगर हम इसके फाइनेंशियल डेटा देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 25 का सिर्फ दिसंबर तक का डेटा यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले अगर हम इसके एसेट्स देखें तो एसेट्स हमें यहाँ पे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 में दिसंबर तक यहाँ पे कंपनी के एसेट्स हैं 374 करोड़ के आसपास। उसके बाद अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो वो भी हमें यहाँ पे ठीक देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का रेवेन्यू था यहाँ पे 334 करोड़ के आसपास। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी यहाँ पे लास्ट 3 ईयर्स में प्रॉफिटेबल है। फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी का प्रॉफिट था यहाँ पे 5 करोड़ के आसपास, फिर वो फाइनेंशियल ईयर 23 में थोड़ा सा कम हुआ, 4.8 करोड़ के आसपास आया। फिर फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई, यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट 15 करोड़ के आसपास आ गया और फाइनेंशियल ईयर 25 में दिसंबर तक ये 17.79 करोड़ के आसपास चल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके बाद एबिडा भी कंपनी का यहाँ पे ठीक देखने को मिल रहा है, नेटवर्थ भी अच्छी है, रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी ने मेंटेन किए हुए हैं। टोटल बोरोइंग की बात करें तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे अच्छा खासा डेट भी है। करंटली कंपनी के ऊपर यहाँ पे 137 करोड़ का डेट है। कंपनी का एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो यहाँ पे 1.6 के आसपास है। 0.5 से कम होता है तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, इसका उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, हालांकि बहुत ज़्यादा भी नहीं है। कंपनी की बाकी चीज़ें देखते हुए मैनेजेबल लग रही है। उसके बाद अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी की ROE, ROC एंड RONW यहाँ पे काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, 15% से काफ़ी ऊपर हैं, तो ये अच्छी बात है। और अगर हम कंपनी के PE रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे करंटली 19 के आसपास है। और अगर हम इसके PE रेशियो को इसके पीयर ग्रुप की कंपनी से कंपेयर करते हैं तो इसका PE रेशियो यहाँ पे उनके आसपास ही है, यानी इसका PE रेशियो यहाँ पे इंडस्ट्री के एवरेज के आसपास ही है। चलिए अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं। लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है इसका जीएमपी। तो जीएमपी हमने देखा इसका 18% के आसपास चल रहा है, हालांकि हमारा क्राइटेरिया यहाँ पे 20% का रहता है, तो ये उसके आसपास ही है। सेकंड हमारा पैरामीटर यहाँ पे आता है इसकी एंकर लिस्ट। तो देखिए क्योंकि छोटा इशू साइज है तो एंकर लिस्ट भी हमें यहाँ पे इसकी ठीक ठाक देखने को मिल रही है, यानी पर्सनली मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी यहाँ पे आई है, ठीक ठीक है। थर्ड हमारा पैरामीटर यहाँ पे आता है इसकी इवैल्यूएशन। तो देखिए इसके ओवरऑल फाइनेंशियल्स को देखते हुए, इसके PE रेशियो को इसकी पीयर ग्रुप की कंपनी से कंपेयर करते हुए पर्सनली मुझे ऐसा लगता है इसकी वैल्यूएशन यहाँ पे ठीक की गई है। और फोर्थ हमारा पैरामीटर यहाँ पे आता है इस आईपीओ के डिमांड, और ऑलरेडी ये 7 टाइम्स से ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, तो यानी अभी से ही हमें इस आईपीओ में अच्छी खासी डिमांड देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल सारी चीज़ों को देखते हुए फिलहाल के लिए पर्सनली मैं इस आईपीओ में यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ। बाकी आपको अपना डिसीजन अपने अकॉर्डिंग अपना एनालिसिस करके लेना है। हालांकि आगे देखते हैं इसका जीएमपी एंड सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा रहता है, उसको मैं यहाँ पे टाइम टू टाइम टेलीग्राम पे अपडेट भी करता रहता हूँ, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
आपको इस आईपीओ के बारे में क्या लगता है, आप क्या करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। मेरा नाम है सुनील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।